दोस्तों, क्या आप एआई से इनकम करना चाहते हो लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एआई को यूज करके इनकम किया कैसे जाए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं एआई से इनकम करने के, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कोडिंग के आप एआई से टूल कैसे बनवा सकते हो और उससे इनकम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अपने माइंड में से एक चीज निकाल देना कि आपको कोडिंग की जरूरत होगी या फिर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान एआई से टूल बनवा के अपनी इनकम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं कि ऐसा नहीं है हर कोई पैसा कमा ही लेगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने टूल कैसा बनाया, लोगों के काम का है या नहीं। और इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। हाल ही में मैंने इंटरनेट पे देखा, एक बंदे ने चैट जीपीटी का यूज किया जिसको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उसने चैट जीपीटी का यूज करके 10 घंटे में अपना माथा मार मार के चैट जीपीटी की हेल्प से क्रोम एक्सटेंशन बनाया और उसे $1000 में बेच भी दिया। $1000 मतलब आज के टाइम के अगर हम डॉलर का रेट निकाल के देखें, कुछ 90,000 प्लस का रेट जाता है। मतलब 10 घंटे मेहनत करी और वो भी चैट जीपीटी से करवाई और इतना इनकम कर लिया। ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आप एआई से बना सकते हैं और उनको एड्स के थ्रू मोनेटाइज करवा के इनकम कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं ऐसे टूल्स के जो कि आप एआई से बना सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअल में हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक वेबसाइट देखो जो कि एक टूल वेबसाइट है onlinestopwatch.com। ये बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे लोग ऑनलाइन स्टॉप वॉच चला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है, मतलब कितने लोग आते हैं मंथली। यहाँ पे 35 लाख लोग इस वेबसाइट पे आते हैं। और इनकम कैसे हो रही है इस वेबसाइट की, यहाँ पे जो एड्स देख रहे हो, ये एड्स, ये ऐड, चारों तरफ एड्स आ रही हैं। इन एड्स से इसकी इनकम होती है। अब यहाँ पे अगर आपको एक छोटा सा आइडिया लेना है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना ये अर्न करती है। आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे पूरी वर्ल्ड से ट्रैफिक आता है, यूएस, इंडिया वगैरह, उसमें 35 लाख लोग आते हैं और गूगल एडसेंस की एड लगी हुई है, तो कितना पैसा नॉर्मल कमाती होगी। आप देखकर हिल जाओगे कि ये सिंपल सी वेबसाइट कितना पैसा अर्न कर रही है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितना कर रही है, आप खुद जाके चेकआउट करना। सिंपल सी वेबसाइट है, इसे आप इजीली एआई से बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है नामजप। ये वेबसाइट आप देखोगे यहाँ पे नामजप वगैरह कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का अगर आप ट्रैफिक देखोगे, सिंपल सी टूल वेबसाइट है, इस पे 55,000 लोग आते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी टूल वेबसाइट है। तीसरे पे आती है कि यहाँ पे पीएनजी टू जेपीजी आप इमेज वगैरह को कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड लग रही है। और इस वेबसाइट का अगर आपको मैं दिखाऊं कि कितने लोग आते हैं, यहाँ पे 2.1 मिलियन यानी महीने के 21 लाख लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह का टूल बना के दिखाऊंगा जहाँ पे डार्क मोड और ये भी आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना, आप इस वीडियो के एंड तक ऐसे टूल बनाने सीख जाओगे। इसके बाद पीएनडी टू जेपीजी, सिर्फ ये इस चीज के ऊपर है कि यहाँ पे पीएनजी डालो और जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ऐसा भी टूल बनाना सीख सकते हो। हमारी इस वीडियो को देखकर सब चीज बताने वाला हूँ। इस पे 18 लाख लोग आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये भी इमेजेस से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वेबसाइट के ऊपर 4,16,000 लोग आते हैं। और लास्ट में यहाँ पे भी एड्स लगी हुई हैं। ये यूट्यूब टैक्स जनरेटर है। ठीक है, ऐसा भी टूल आप बना सकते हैं और इस पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, महीने के 5,49,000। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह का टूल बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के, एड्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, देखा आपने इस तरह के टूल्स मैंने आपको दिखाए, इन पे कितने सारे लोग आते हैं, एड्स चल रही हैं गूगल की, तो इनके थ्रू ये इनकम कर रहे हैं। और अगर आप कोई गलती से ऐसा टूल बना लेते हैं, चाहे आप एड्स मत लगाओ लेकिन वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आप वहां पे सब्सक्रिप्शन बेस पे, मतलब लोगों से पैसा लेकर मंथली आप उसको सेल भी कर सकते हैं। या फिर कोई इंसान उसको खरीदना चाहे, उसको आप एक बार में अच्छा खासा अमाउंट लेके सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, लालच में शुरू मत करना, इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपको इस चीज के बारे में हो सकता है कोई नॉलेज ना हो, और मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपका गोल है इनकम करना। तो अभी आपके सामने एक स्टेयर है, आपके सामने सीढ़ियां हैं और पैसा पड़ा है छत पे। ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो छत पे पड़ा है। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहली स्टेयर पे पैर रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपकी पहली स्टेयर है। ठीक है, यानी पहली सीढ़ी है। पहले आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ना है। इस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तब आपको जाके समझ आएगा मुझे एक्चुअल में जाना कहाँ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को इस भावना से ना देखें कि
इसको पूरा करने के बाद हम पैसा कमा ही लेंगे। ये चीजें आपको धीरे धीरे एक रास्ता दिखाने के लिए है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें, मैं आपसे वादा करता हूं इंटरनेट पे इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी जो मैं टूल वेबसाइट के ऊपर आपको बना के देने वाला हूं। सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, आसान भाषा में सिखाऊंगा। बस स्टार्टिंग में ही आपको मैं झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता। मैं जस्ट एक चीज बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपको एक रास्ता दिखाएगी, आपको सीढ़ी पे चढ़ना सिखाएगी। उसके बाद आपको अपना माइंड लगाना है और आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल टूल बनाना भी सिखाऊंगा, लॉन्च करना भी सिखाऊंगा, लाइव करना भी सिखाऊंगा, एसईओ करना भी सिखाऊंगा, उस पे एड्स लगाना भी सिखाऊंगा। सब कुछ इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज कुछ नया सीखेंगे जिसके बेस पे हम अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो में सबसे पहला स्टेप आता है कि जब भी हमें कोई टूल वेबसाइट अगर बनानी सीखनी है या बनाना है तो हमें एक प्रॉब्लम चाहिए होती है। अगर ऐसे ही कोई आप टूल बना दोगे जो किसी के काम ही ना आए तो कोई फायदा नहीं है। सपोज करो, एक और चीज यहां पे इंटरेस्टिंग है कि आपने कोई ऐसा टूल बना दिया जिससे रिलेटेड बहुत सारे टूल इंटरनेट पे पड़े हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा उस टूल का बनाने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप आता है कि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फाइंड करनी है जो लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उसके लिए हम कोई टूल बना सके। इसके लिए हम एआई का यूज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे आपको टूल के आइडिया को एआई की मदद से फाइंड करना है। तो दोस्तों, टूल्स का आइडिया फाइंड करने का देखो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपना दिमाग यूज करो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है जो कि यूनिक है तो आप उसका टूल बना सकते हो। टूल बनाना कैसे है, क्या प्रोसेस है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ नहीं रहा कि किस चीज के ऊपर टूल बनाऊं, तो मैंने यहां पे एक प्रॉम्प्ट लिखी है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लो और अपनी भाषा में लिख सकते हो। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना। जस्ट आइडिया के लिए मैंने लिख दिया है और इसमें मैंने लिखा है कि भाई मुझे एक ऐसा टूल बनाना है जिसपे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके, मैं मोनेटाइज करवा सकूं, और उसके साथ साथ ऐसा आइडिया हो जो यूनिक हो, जिसका मैं एआई से कोडिंग करवा सकूं, कंपटीशन कम हो। ठीक है, तो मुझे ऐसे 25 आइडियाज दे दो। तो उसके बाद जेमिनाई पे आ जाते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, या फिर किसी भी टूल पे जो कि एआई का टूल हो और अच्छे रिजल्ट्स देता हो। वो आपकी मर्जी है किस पे जाना है। तो यहां पे मैंने जेमिनाई पे जैसे ही एंटर किया, अब जेमिनाई क्या करेगा, जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा रिसर्च करेगा। आप यहां पे देख सकते हैं अब ये सोच रहा है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल कह दोगे ना, भाई मुझे टूल के आइडियाज दे दे, एकदम दे देगा। लेकिन यहां पे मैंने इसको जो लिखा है ना कि ऐसे दियो जिसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि भाई अगर सिर्फ कैलकुलेटर बनाओगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने बनाया हुआ है, जेरोदा ने बनाया हुआ है, अपस्टॉक्स ने बनाया हुआ है, आपका कौन पूछेगा। तो हमें तो ऐसी चीज पे बनाना है जहां पे क्या है कि हमें अप्रूवल भी मिले और कंपटीशन भी कम हो। अब देखो, इसने मुझे बोल दिया कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए टूल के ऊपर अपने, तो इसने बोला कि 800 से 1000 वर्ड का कंटेंट उस पे लिखना है। ठीक है, एफएक्यू सेक्शन होना चाहिए, ये पेजेस होने चाहिए। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो में, लेकिन पहले हम अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लेते हैं, टूल को फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, इसने मुझे टूल दिया यूट्यूब डिस्क्रिप्शन टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। ठीक है, इस पे क्या है कि बंदा एक रॉ ऑडियो या स्क्रिप्ट देगा तो ये उसकी टाइम स्टैम्प वगैरह सब कुछ बना के दे देगा। ठीक है, दूसरा इसने दिया व्हाट्सएप टेक्स्ट टाइलर एंड इमोजी इंसर्टर, शॉर्ट एंड रील्स हुक। ठीक है, इसने हमें काफ़ी सारी कैटेगरीज दे दी, ई कॉमर्स का अलग से दे दिया, यहाँ पे ई कॉमर्स के आइडियाज़ दे दिए। ठीक है, नीचे इसने डेवलपर से रिलेटेड दे दिया, निच बिजनेस से रिलेटेड दे दिया। ठीक है, ऐसे फ्रीलांस आर्ली रेट हो गया, एयरबीएनबी एंड होम स्टे ब्रेक इवन प्राइसिंग कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग और ब्लॉग के लिए आर्टिकल राइट करने का होगा, वर्ड एंड सेंटेंस रीडेबिलिटी ग्रेड चेकर। मतलब इसने बहुत सारे हमें क्या कर दिए, यहाँ पे टूल्स के आइडियाज़ दे दिए। तो टूल्स के आइडिया फाइंड करना बहुत ईजी है। आप यहाँ पे जेमिनाई का यूज़ कर लो, चैट जीपीटी का यूज़ कर लो, प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो रहता है वो है आपका माइंड। अपने माइंड से सोचो कि मैं क्या यूनिक टूल बनाऊं जो लोग चाहते हैं। ठीक है, जब आपको टूल मिल जाए कि भाई हाँ मुझे इस टूल पे बनाना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद बारी आती है जब आप टूल का आइडिया फाइंड कर लेते हैं कि भाई मुझे इस टॉपिक के ऊपर टूल बनाना है, आपको प्रॉब्लम मिल गई है, तो आपको क्या करना है, उस टूल से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स निकालने हैं। बेसिकली कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे कि गूगल पे कोई भी लिख के सर्च करता है उस टूल से रिलेटेड, तो आपका टूल उसके सामने खुलना चाहिए। तो ये चीज भी आपको पहले से ही करनी है। मैं डायरेक्टली आपको टूल बनाना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रहा हूं जो करने जरूरी होते हैं। तो हमने जिस टॉपिक के ऊपर टूल बनाना है वो डिसाइड होने के बाद हमें ये फाइंड करना है लोग गूगल पे इससे रिलेटेड क्या क्या लिख के सर्च करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं।
तो गाइस अब बारी आती है उन चीज़ों की जो आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा जब टूल वेबसाइट बनानी होती है, लेकिन आपका भाई आपको बताने वाला है। देखो यहाँ पे हमने पिछली वाली चैट में काफ़ी सारे टूल्स पूछे थे, तो मुझे वो खास पसंद नहीं आए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे दोबारा पूछूं, तो मैंने इसको बोला कि भाई कुछ और टूल्स के आइडिया दे दे। तो इसने मुझे कुछ और टूल्स के आइडिया दिए, जिसमें से मुझे पसंद आया AI यूट्यूब थंबनेल एंड टाइटल टेस्टर। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या करेगा कि कोई भी जो क्रिएटर होता है, आपको पता है यूट्यूब क्रिएटर बहुत सारे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि जो हमने थंबनेल बनाया है उस पे कैसा CTR आएगा, टाइटल कैसा है, अच्छा है नहीं है। तो हम एक ऐसा टूल बनाएंगे जहां पे बंदा थंबनेल अपलोड करेगा, अपना टाइटल देगा, तो वो AI की थ्रू चेक करके बता देगा कि इसका CTR क्या रहेगा। मतलब अगर ये थंबनेल डालता है तो उस पर CTR कैसा आएगा, लोग क्लिक करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके अलावा वो क्या करेगा, CTR तो बताएगा ही, साथ में टाइटल का भी बता देगा कि भाई 3-4 टाइटल भी सजेस्ट कर देगा कि ये बेस्ट रहेंगे। तो बेसिकली मुझे ये पसंद आया, तो मैंने क्या किया, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। मैंने इसको लिखा AI यूट्यूब थंबनेल एंड ये वाला आइडिया मुझे पसंद आया, इससे रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं ना वो मुझे बता दे। तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे वो सारी चीज़ें बता दी, जैसे कि लोग गूगल पे लिखते हैं यूट्यूब टाइटल जनरेटर विथ CTR स्कोर, यूट्यूब थंबनेल रेटिंग टूल AI। इसने मुझे वो सारी चीज़ें बता दी जो गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। इनको टेक्निकल भाषा में कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इनका क्या काम है, देखो हम टूल बना रहे हैं, अगर हमारे टूल पे गूगल के थ्रू लोग ही नहीं आएंगे, चाहे एड्स चल जाएं, तो हम पैसा नहीं बना पाएंगे। तो हमारा जो ये सेकंड स्टेप था, हमें क्या करना है, जो भी हमने टूल सोचा है हमें उससे रिलेटेड टूल्स AI का यूज करके हमें वो चीजें निकालनी है, वो कीवर्ड्स निकालने हैं जिन पे हम चाहते हैं कि कोई इनको सर्च करे गूगल में तो मेरा टूल खुले। ठीक है, तो हमें ये कीवर्ड्स निकालने हैं। एक तो पहला तरीका ये हो गया कीवर्ड्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, गूगल पे आओ और गूगल पे सर्च करो, जैसे कि अपने टूल से रिलेटेड मैंने किया यूट्यूब, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया टाइटल। ठीक है, अब देखो जनरेटर AI, ठीक है, स्पेस दबाओ और दिखा देगा जनरेटर AI हिंदी, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जनरेटर AI फ्री। तो जितने भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं ना, जो लोग गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं, जो AI ने बताए, वो सारे आप एक जगह कॉपी पेस्ट कर लो। इतना आसान है अपने टूल से रिलेटेड कीवर्ड निकालना। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, लोग सिर्फ जाते हैं टूल पे और अपना टूल बना के दिखा दिया AI से और उसके बाद अपलोड करना सिखा दिया, लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं बताता। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में इस चीज से रिजल्ट मिल सके। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाद में उदासी ना हो, यार हमें तो सारी चीजें बताई नहीं गई। ठीक है, तो हमारे सेकंड स्टेप में एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें AI से और गूगल से कीवर्ड्स निकालने हैं। जो भी आपने टूल सोचा उससे रिलेटेड लोग गूगल पे क्या क्या लिख के सर्च करते हैं, वो सारे कीवर्ड्स निकाल लो और एक जगह उनको कॉपी पेस्ट करके रख लो। तो गाइज अब बारी आती है, हमें अपने टूल के लिए कंटेंट लिखवाना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल AI से टूल बनवा लोगे लेकिन कंटेंट नहीं होगा तो उस पे एड्स नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए एड्स के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होते हैं, कंटेंट होना चाहिए, कुछ पेजेस होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखवाने हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार AI से टूल बनवाओगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। टूल्स दो तरह के होते हैं। पहले टूल ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी तरह की अदर AI टूल्स की हेल्प नहीं चाहिए होती। जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपको कोई टूल बनवाना है, जैसे कि इमेज को कंप्रेस करने का टूल बनवाना है, जो कि हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो उसमें क्या है, आपको अदर टूल्स की जरूरत नहीं है, ऐसे चैट GPT हो गया। एक API कीज होती हैं। ठीक है, API कीज का मतलब क्या होता है, हमें उसके लिए पे करना होता है, चाहे चैट GPT हो, जेमिनाई हो, तो उनके लिए हमने पे कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनमें API कीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टूल बनाया जो यूट्यूब के थंबनेल जनरेट करेगा, तो वहां पे क्या है कि नॉर्मल आप इसको बिना API के नहीं बनवा सकते। थंबनेल कौन जनरेट करेगा, या तो जेमिनाई करेगा या चैट GPT करेगा। तो आपको चैट GPT की API की लेनी पड़ेगी, उसको अपने टूल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और तब वो चलेगा। मतलब जब तक API की जो आपने ली है उसमें पैसा रहेगा, थंबनेल जनरेट होते रहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये बाद की बातें हैं, जब आप लोग टूल बनाना सीख जाते हो तब की बातें हैं कि उसके बाद आप API वाला भी बना सकते हो। हम इस वीडियो में फ्री API वाला बनाने वाले हैं, मतलब API यूज नहीं होगी, डायरेक्टली टूल लाइव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड स्टेप बताऊंगा, इस वीडियो का सेकंड वीडियो बनाएंगे हम, उसमें API वाला भी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा था ना, सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, एकदम से जंप नहीं करनी है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने टूल का प्रॉब्लम लिया, उसके कीवर्ड्स निकाले, उससे रिलेटेड AI की मदद से कंटेंट कैसे लिखवाना है।
तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया कि आप एआई से दो तरह के टूल्स बना सकते हो, एक में एपीआई यूज होगा और दूसरा विदाउट एपीआई के चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप बिना एपीआई वाले जो टूल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे मैंने एक बिना एपीआई वाले टूल का आइडिया निकाला है, जो कि मैंने इसको बोल दिया था जेमिनाई को कि मुझे ऐसे टूल्स बता जिसमें एपीआई यूज ना होता हो, नॉर्मली एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट वगैरह से काम चल जाए, मुझे फालतू का कोई एपीआई वगैरह ना लेना पड़े। तो मुझे इसने एक टूल सजेस्ट किया, इमेज कंप्रेसर एंड फॉर्मेट कन्वर्टर। ठीक है, तो मैंने आइडिया ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार दोबारा बोलूंगा। अब मैंने देखो इसमें क्या बोला कि मैंने पहले टूल का नाम लिख दिया और मैंने यहाँ पे बोला मुझे इससे रिलेटेड लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं कीवर्ड्स वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम मतलब कि कितने लोग मंथली उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो आइडिया तो होना चाहिए। तो मुझे लो कंपटीशन से हाई कंपटीशन में सॉर्ट करके देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से हाई, ठीक है, सॉर्ट लिख देता हूँ कि सॉर्ट का मतलब मुझे इसको लिस्ट देनी है। मैंने एंटर किया। अब ये क्या करेगा कि मुझे इस टूल से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सॉर्ट करके दे देगा कंपटीशन के हिसाब से। जैसे कि ये देखो, कॉम्प्रेस इमेज टू 20 KB ऑनलाइन, ठीक है, फ्री, ये लोग लिख के सर्च करते हैं और महीने का 8,000 से 15 लोग इसको लिख के सर्च करते हैं। कंपटीशन लो है, तो लो कंपटीशन वाले इसने मेरे को ये दे दिए। ठीक है, मीडियम कंपटीशन वाले ये दे दिए और हाई कंपटीशन वाले ये दे दिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी को यूज करके अपने टूल वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो कंटेंट कैसे लिखना है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट होनी चाहिए जो कि आ चुकी है। अब यहाँ पे जो मेरा टूल है इसमें देखो दो चीजें हो रही हैं। पहला क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना एक इमेज को कंप्रेस किया जा रहा है, तो उसके लिए टूल अलग होगा। और दूसरी चीज क्या है कि इमेज के ना फॉर्मेट को चेंज किया जा रहा है, जैसे WEBP टू JPG, कंप्रेस JPG टू 100 KB, PNG से JPG में। तो मेरे जो ये टूल है इमेज से रिलेटेड, इसमें दो चीजें बनेंगी, एक होगा कंप्रेस के लिए और एक होगा यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने के लिए। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, एक फाइल के अंदर ये जो कीवर्ड्स हैं जो इमेज वाले हैं कि इमेज को कंप्रेस करने वाले, उनको अलग कर लेता हूं, और जो इमेज का फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं उनको अलग कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इमेज कंप्रेसर के कीवर्ड्स थे वो यहाँ पे डाल लिए, और जो मैंने आपको तरीका बताया था पहले कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे कि गूगल से भी हमने लेना है, तो मैंने गूगल से भी ले लिए और जो जेमिनाई ने बताए थे वो भी ले लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे इमेज कंप्रेसर वाले हैं इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैंने कहीं पे भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, भाई मैंने एक टूल बना रहा हूँ, आप ये पढ़ सकते हो, तो मुझे उसकी ना कंटेंट की आउटलाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं तुझे कीवर्ड्स दे रहा हूँ, मुझे आउटलाइन दे दियो। तो ये जो मैंने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए इस तरीके से, इसको पूरे को कॉपी करूंगा मैं। चैट जीपीटी की बजाय मैं यहाँ पे आ जाऊंगा क्लॉड पे। ठीक है, आप claude.ai नाम की वेबसाइट खोल लें, फ्री में अकाउंट बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब फ्री में अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पे हम सोनेट 5 की जगह हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सोनेट 4.6 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है। और इसके बाद यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट डाल देंगे, वही वाली जो लिखी है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लो। तभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, सब खुद आप कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब ये बेसिकली क्या करेगा, हमें जो कंटेंट लिखवाना है अपने टूल के लिए उसकी ये आउटलाइन लिख के दे देगा। ठीक है, आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि वहां पे हमें जस्ट उसके बीच में कंटेंट लिखना होगा। जैसे कि इसने लिख के दिया, हमारा जो मेन पेज होगा, होम पेज, जहां पे हमारा टूल काम करेगा, वहां पे हमारा टूल की डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है, और वहां पे हम जो भी अपलोड करेंगे वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कैसे काम करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, और ट्रस्ट सिग्नल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे पेजेस बता रहा है। सबसे पहले होम पेज पे हमें ये करना है हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, एक बार आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हाउ इट, ठीक है, वर्क्स, ये हमारा मेन पेज का होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इससे भी लिखवा सकते हो और आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। इसने देखो हमारे काफ़ी सारे पेजेस बना के दे दिए। तो हम क्या करते हैं, मैं एक बार इसको बोल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे ये सारे पेजेस इंग्लिश में दे दे और 1 बाय 1 दियो। आप इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश जो भी लिख सकते हो, और ऐसा ना लगे कि भाई एआई ने लिखे हैं, ह्यूमन रिटर्न लगने चाहिए, 1 बाय 1 दे दे। अब ये क्या करेगा, हमने आउटलाइन तो लिखवा ली इससे, अब ये हमें सारे पेजेस को एक एक करके लिख के दे देगा। ठीक है, ये कह रहा है एक एक बनाते हैं ताकि क्वालिटी बेस्ट रहे, तो एक एक करके ये बना रहा है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि टोन कैसी रखनी है। अब देखो लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं एआई से लिखवाते हुए कि एक ही बार में बोल देते हैं इस पर लिख के दे दे, लेकिन हमने पहले क्या किया, आउटलाइन लिखवाई, अब उसके बाद उन आउटलाइन से हम पेजेस को लिखवा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि कैजुअल कैसी रखनी है, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं टोन कैसी रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे टोन, अब इसने ऑप्शन दिए हैं कैजुअल एंड फ्रेंडली, जैसे दोस्त को समझाते हैं, हेल्पफुल बट प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सेमी फॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेमी फॉर्मल टोन कर देता हूँ। और ये कह रहा हूँ टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं इसको बता दूंगा कि टारगेट ऑडियंस, अब यहाँ से कह रहा है स्टूडेंट, जॉब सीकर, जेनरिक पब्लिक, ठीक है, और डेवलपर्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स ले लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमा लगा के जेनरिक पब्लिक। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सारे पेजेस दे दो। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो इसने आउटलाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली ये बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये जो हमारी वेबसाइट का ये मेन बना रहा है कि हेडलाइन ये रहेगी, हमारे होम पेज को बना रहा है पहले, पेज 1। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें लिख के दे रहा है, जिससे क्या होगा कि हम एक एक करके इनको जब हम टूल बनाएंगे तो उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये बन रहा है मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसने हमें सारे पेजेस दे दिए हैं। तो आपको देखो करना क्या है आप, ठीक है, जब आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे, मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। ये हमारा इसने दिया है नंबर दे दिए इसने, ऐसे पेज 2A। ठीक है, इस तरीके से इसने दे दिया, ये हमारा पेज 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका मोबाइल, लैपटॉप या कुछ भी आपके पास है, आपको क्या करना है, उसमें सभी में वर्ड की जो ऐप है वो मिल जाती है, या गूगल वर्ड आप यूज़ कर सकते हो गूगल पे लिख के। तो आपको करना क्या है, ये हमारा जो होगा मेन टाइटल होगा, ठीक है, पेज का, तो आप इसको कॉपी कर लें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल। ठीक है, और ये मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये होगी हमारी सब हेडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सब हेडिंग। ठीक है, सब हेडिंग, और यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, मैं एक पेज का करके दिखाऊंगा, ऐसे ही आपको सारे पेजेस का अपने आप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सब हेडिंग टाइप कर दी। ठीक है, इसके बाद हम वापस आते हैं, और वापस आने के बाद यहाँ पे हम मैटर इसका कॉपी कर लेते हैं, ऐसे टूल, ये तो इसको छोड़ देते हैं, जो होम पेज का वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जैसे कि टूल एरिया वगैरह आएगा। इसके नीचे ये हाउ इट वर्क्स वाला, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं और यहाँ तक ले लेते हैं कि जहाँ तक अपना ये वाला, ठीक है, यहाँ तक हमारा नेक्स्ट पेज का मैटर है, वहाँ तक ले लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हमारा होम पेज का मैटर हो गया। इसको आप सेव कर लो और इसको नाम दे दो होम पेज। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पे हम क्या करते हैं, इस वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर सबसे ऊपर टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर जहाँ पे टाइटल था और यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, ये हमारा 1 पेज हो गया। ऐसे ही हम दूसरा पेज बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा पेज भी बना के दिखा देता हूँ। उसी तरीके से आपको ये सारी फाइल्स बना लेनी है, इतनी डिटेल में आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। अब हमारा ये क्या है, दूसरा पेज है कॉम्प्रेस इमेज टू, ठीक है, 20 KB। ये क्या है, ये हमारा दूसरा पेज है। तो हमारा यहाँ पे हम डाल देंगे पेज टाइटल। ठीक है, या फिर हम इसको लिख देते हैं, टाइटल लिख देते हैं, सिंपल टाइटल, और ये मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद हम इसके टारगेटेड कीवर्ड्स लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टारगेटेड कीवर्ड्स, ये हो गया। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारी जो मेन होगा ये वाली हेडलाइन, ठीक है, ये हमारी टाइटल हो गया इसका। तो ये हमने टाइटल ये वाला नहीं लिखना था, टाइटल को हम ये कर देते हैं जो नीचे हेडलाइन वाला है। ठीक है, और इसके नीचे ये है सब हेडिंग। सब हेडिंग को अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको हम यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सारी चीज़ें इसको ले लेते हैं, जो इस पेज का कंटेंट है यहाँ तक है, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, और इसका नाम हम ये सेम देंगे जो टाइटल है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ऐसे कर करके आपको सारे पेजेस को सेव कर लेना है। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो गाइज अब हमारे पास कंटेंट आ चुका है, फाइनल बारी आती है कि हमें अपना एआई से टूल कैसे बनवाना है। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मैं कहता हूँ 1% भी मुश्किल आपको नहीं होगी, आप इजीली बनवा लोगे। आइए आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना टूल बनाने के, इनको ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी फाइल खोल लेनी है वर्ड की या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आप टाइप कर सको, तो वहाँ पे आपको लिखना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है जो खुद से लिखी है, और बेसिकली इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो। बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, आप इसको एक बार पढ़ के देखना, आप अपने टूल के अकॉर्डिंग खुद ही लिख सकते हो। जैसे कि मुझे एक टूल बनवाना है इमेज कंप्रेसर, ठीक है, जो इमेजेस को कंप्रेस करेगा बिना क्वालिटी लूज के। ये मैं एआई से बनवाऊंगा, तो मुझे प्रॉम्प्ट दे बढ़िया सी जिससे एआई मुझे ये बनाकर दे सके। कंप्लीटली फंक्शनल टूल, रिस्पॉन्सिव मॉडर्न डिजाइन विथ सिंपल ब्यूटीफुल क्लीन लुक, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी भी सेम रहेंगी, जैसे कि टॉप पे हेडर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में लोगो और राइट में ये सारे लिंक्स आने चाहिए, ठीक है। इसके नीचे हमारे मेन टूल होगा, उसके नीचे मैं जो कंटेंट दूंगा जो हमने क्लॉड से बनवाया था वो सारा वहां पे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि फुटर के 2 पार्ट होंगे, फुटर मतलब हमारे टूल का नीचे वाला पार्ट। पहले पार्ट में लोगो होगा, लोगो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, और दूसरे पार्ट में ये हमारे पेजेस के लिंक लगे होंगे। बाकी जो नीड होगी तू अपने अकॉर्डिंग देख लियो, मैंने लिख दिया। और ब्लॉग सेक्शन होगा, ठीक है। जब हम ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो पोस्ट हमने क्लॉड से बनवाई थी, जो पेजेस, वो वहां पे तुझे डाल देने हैं, ठीक है। बाकी मैं कीवर्ड्स दे रहा हूं, इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी डाल दियो टूल में जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है। और कंप्रेस होने के बाद डाउनलोड करने का बटन आना चाहिए, वो मैंने बता दिया। तो मुझे तू प्रॉम्प्ट दियो जिससे मैं बनवा सकूं, और साथ में एक डिजाइन की इमेज भी दे दियो, ठीक है। तो ये मैंने सारा लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर दूंगा। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, मुझे एक तो प्रॉम्प्ट देगा और प्रॉम्प्ट के साथ में एक इमेज का डिजाइन देगा कि हमारा टूल कैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम पहले वेट कर लेते हैं जब तक ये हमें मिल रहा है। प्रॉम्प्ट तो जल्दी मिल जाएगी, आप देख लो कितना डिटेल में इसने प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है। बाकी का जो इमेज है उसमें थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमें मेन सारी चीज़ मिल रही है। तो गाइस इसने हमें इमेज दे दी कि भाई इस तरह का डिज़ाइन बना के देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये प्रॉम्प्ट है इसने जो हमें दिया है, इस प्रॉम्प्ट को आपको एक बार कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, बहुत लंबी प्रॉम्प्ट इसने दी है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद हम आते हैं जेमिनाई के ऊपर। अब हम जेमिनाई को ओपन कर लेते हैं, सारा काम जेमिनाई करेगा। अब यहाँ पे सेटिंग करनी है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है और कैनवस पे आ जाना है, और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना है, और साथ में वो सारी फाइल्स दे देनी है, ठीक है, जो आपने बनाई थी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मैंने इनको एक फोल्डर में रख लिया है कि होम पेज की ये है, ठीक है, ये होम पेज हो गया और ये ब्लॉग पोस्ट हो गई, ये मैं सारी दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 ही लिए हैं, आप सारे पेजेस को यहाँ पे ऐड कर दें इसी तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे जेमिनाई अपना काम करना शुरू कर देगा। अभी आप देखना जब कोडिंग शुरू होगी ना, ये वाला जो पार्ट है विंडो 2 पार्ट्स में बट जाएगा, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड में आपको कोडिंग भी दिखेगी और डिज़ाइन भी दिखेगा, ये देखो यहाँ पे सारी कोडिंग दिखेगी और डिज़ाइन दिखेगा कि किस तरीके का आपका डिज़ाइन लगेगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं जब तक ये रेडी हो रहा है। आप देखकर हिल जाओगे यार कि बिना कोडिंग के आप कैसे प्रोफेशनल टूल बना सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा जो टूल है वो बन के रेडी हो चुका है। आप देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल टूल बना है, और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेवल की इसने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करी है। सबसे पहले मैं आपको फंक्शनिंग दिखाता हूँ, जो जो हमने इसे बोला था एग्जैक्टली वही चीज़ें कर रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि ये फाइल है और इसकी मैं MB दिखा देता हूँ, ये 25 MB की फ़ाइल है, मैंने यहाँ पर अपलोड करी, अब ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये अपलोड कर दी हमने, यहाँ पर आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सपोज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि भाई हमें 200 KB की बना के दे दे ये फाइल, या फिर एक स्पेसिफिक हम क्वालिटी चूज़ करना चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी इतनी रहे, ठीक है। हम इससे क्वालिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मुझे 200 KB, या यहाँ पे कर देते हैं मुझे इतने KB की बना के दे दे ये फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ कि क्वालिटी कैसी रहेगी इसकी, ये देखो, ठीक है, कि पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, ये चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे जब जैसे ही करते हैं तो हमारी ये देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली बना के दे देगा। यहाँ पे इसने मुझे कंप्रेस करके दे दी, मैं इसको डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे 196 KB की हो गई। इस तरीके से टूल वर्क कर रहा है। और नीचे आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर कि इसने हमें आर्टिकल भी लिख के दिया है इस टूल पे, क्योंकि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है इन सब चीज़ों के। तो यहाँ पे इसने हमें प्रॉपर लिख के दे दिया, नीचे क्वेश्चंस डाल दिए सारे, और नीचे प्रॉपर ये सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। ब्लॉग एंड गाइड्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने 3 इसको पेजेस दिए थे, इन्होंने 3 पेजेस यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसके बाद अबाउट पे हमारा अबाउट सेक्शन लिख दिया, कॉन्टैक्ट पे पूरा एक फॉर्म बना दिया, और डिस्क्लेमर पेज भी इसने बना दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डार्क मोड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट मोड आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, हम इस टूल को डाउनलोड नहीं करेंगे। अभी अगर हमें इस टूल में कुछ चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई ये चीज़ काम नहीं कर रही है, इसको ठीक करो, तो ये उसको ठीक कर देगा। कोई चीज़ चेंज करवानी है, जैसे टेक्स्ट चेंज करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे लिखो कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ चेंज कर दो। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखो और ये उसको चेंज कर देगा, आपसे नहीं पूछेगा। कोई फंक्शनिंग काम नहीं कर रही है, कोई गलत चीज़ आपको दिख रही है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे इमेज कंप्रेसर नाम से लोगो आ रहा है, आगे जब हम इसको लाइव करेंगे तो हम उसी के नाम से यहाँ पे लोगो भी चेंज करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस पोर्शन को यहीं पे रोकते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे टूल को लाइव किया जाता है। तो गाइस, जब आपका टूल बन जाता है उसके बाद इसको लाइव करना है, मतलब कि लोग इसको यूज कर पाए। डोमेन नेम लेना है, होस्टिंग लेनी है और उस पर लाइव करना है, और ये बहुत आसान है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। टूल को लाइव करने के लिए हमें टूल के एक नाम की जरूरत होती है जिसे डोमेन नेम बोलते हैं, और होस्टिंग की जरूरत होती है जो हमें कोडिंग मिलेगी उस पर हम डाल सकें, ताकि कोई भी हमारे टूल को इंटरनेट पे एक्सेस कर सके। और जब एक्सेस करेगा तब लोग आएंगे वहां पे हम एड्स चलाएंगे, तभी तो हमारी इनकम होगी। ठीक है, तो इसके लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत है, और सबसे बेस्ट होस्टिंग जो कि कम पैसों में आ जाएगी। ठीक है, क्वालिटी की भी अच्छी है, टूल फास्ट खुलेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि टूल को होस्टिंग खरीद कर कैसे लाइव करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन से ही ओपन करना, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे हमेशा सेल चलती रहती है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे मॉनसून सेल चल रही है, तो आपको बहुत जबरदस्त लेवल का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको व्यू प्लान पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 4 प्लान्स दिखेंगे। तो नॉर्मल यहाँ पे ये जो अनलिमिटेड प्लान आ रहा है, ये कभी बिजनेस प्लान के नाम से भी शो हो सकता है। तो आप या तो प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हैं या फिर इस प्लान के साथ जा सकते हैं। फर्क मैं बता देता हूं क्या है, दोनों में आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा। ठीक है, डोमेन नेम होता है जैसे कि ये hostinger.com है, google.com है, ऐसे ही हमारे टूल का भी नाम होगा, उसको डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप 3 टूल्स बना पाओगे। ठीक है, इसमें एक तो आपका अभी टूल बन जाएगा, जैसे मैं बनवाऊंगा, एक फ्री का डोमेन मिल रहा है तो आपका एक टूल बन जाएगा। उसके बाद 2 और डोमेन लेके आप इस पे बना सकते हो प्रीमियम पे। अगर आप बिजनेस या ये अनलिमिटेड वाली होस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड बना सकते हैं टूल्स। तो अगर आप एक के बाद एक टूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं आपका पहला टूल ही चल जाए, तो आप इस अनलिमिटेड और बिजनेस होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। तो बेसिकली मॉनसून सेल में ये काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आपको जस्ट यहाँ पे चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपसे पूछा जाएगा आपको कितने साल का प्लान चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रीमियम वाला प्लान लोगे तो वो थोड़ा कम में पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और यहाँ पे ये कूपन लगाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 4 साल की यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है, आप देख सकते हैं 10,144 में 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। डोमेन आपका 1 साल तक ही चलेगा, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 2 साल के लिए जा सकते हो, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर आप 1 साल के लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सिंपली अगर आप प्रीमियम प्लान ले रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको 1 साल का 2700-2800 रुपए के आसपास पड़ेगा। आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, अफोर्डेबल बजट में करना चाहते हो। सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले से ही जीमेल पे अपनी एक नई आईडी बना लेनी है, बिल्कुल नई। ठीक है, उसके बाद आपको गूगल के बटन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है और यहाँ पे ये पेज लोड हो जाएगा और आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंट्री से हो, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी वगैरह सब कुछ डाल देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे यूपीआई कार्ड, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है, उससे आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर और यूपीआई आईडी डालनी है।
अब आपके पास जो यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी वो टोटल में जो अमाउंट शो होगा उससे ज़्यादा की आएगी, तो आपको घबराना नहीं है, पैसा आपका जितना टोटल में दिख रहा है उतना ही कटेगा। तो मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको नए टैब में सब कुछ बंद कर देना है और अलग से होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपके सामने होस्टिंगर का ये वाला पेज खुल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वेबसाइट बनाने के लिए हमें यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। सेटअप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे PHP HTML वेबसाइट और इसे चूज करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डोमेन नेम चूज करना है। बेसिकली डोमेन नेम कैसा लेना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल खोल लेना है, तो यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ और गूगल पे सर्च करके देखना है। जैसे कि मैं टूल बना रहा हूँ इमेज कंप्रेसर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज कंप्रेसर को कॉपी करता हूँ और जैसे कि है इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन, हमें डोमेन नेम ऐसा लेना है, ठीक है, जो कि ना पता लगे नेम से कि भाई हमारा जो ब्लॉग है, हमारा जो टूल है वो इस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे किया इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन, ठीक है, तो यहाँ पे इससे पता लग जाएगा कि भाई ये इस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ पे मैं .com लेने की कोशिश करूँगा, कोशिश यही करना कि आपको .com मिल जाए। तो .com के लिए ही सर्च करना है, दिखा देगा कि अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक देख लेते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है, ये किसी ने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम .in लेने की कोशिश करते हैं कि हमें .in मिलेगा नहीं, ये भी किसी ने लिया हुआ है और होस्टिंगर पे ही कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करना .com मिल जाए, अदरवाइज .in से काम चला सकते हो। इसके बाद मैं इसके आगे फ्री लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये नहीं है, ये मिल जाएगा हमें फ्री इमेज कंप्रेसर .online.in। तो जो भी आपको डोमेन नेम लेना है कोशिश करना ऐसा लो जहाँ पे आपको जो डोमेन नेम से पता लग जाए कि आपका ये टूल इस चीज़ से रिलेटेड है। जब आपको अवेलेबल मिल जाता है, बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, उस पर अपनी सारी जानकारी डालनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और वहाँ आपको ईमेल, आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है, तो वो आप कर देना। उसके बाद आपके पास सर्वर का ऑप्शन आएगा और सर्वर के ऑप्शन पे अगर आपने .com लिया है और आप इंग्लिश में सारा कंटेंट आपने लिखा है अपने टूल पे, तो आप वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज वहाँ पे इंडिया रहने दें। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो बननी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको लाइव करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फाइल्स का, आपको फाइल्स पे आना है और फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल मैनेजर पे आपको ये जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा। आपको पब्लिक HTML पे आना है, यहाँ पे जो भी होगा उसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करके डिलीट कर दो। अब आपको आना है अपने टूल के पास। ठीक है, अब आपको चेंज कैसे करवाना है, यहाँ पे जैसे कि ये इमेज कंप्रेसर नाम से इसने लोगो बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो हमने डोमेन नेम लिया है उस नाम से ये लोगो आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा कि चेंज करो लोगो, मेरा डोमेन है जिस पे मुझे लाइव करना है फ्री इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन, इसके अकॉर्डिंग लोगो बनाकर चेंज करो, हेडर एंड फुटर दोनों जगह। देखो यहाँ पे भी है और नीचे भी है, तो दोनों जगह मेरा लोगो चेंज कर दो, मैंने इसको बोल दिया। अब सिंपली यहाँ पे मुझे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करता हूँ अब ये सारे चेंजेस करना शुरू कर देगा। तो जो भी आपको चेंज करना है, कोई पेज ऐड करवाना है, कुछ करना है, बस आप यहाँ पे लिखो, वो सारा काम ये कर देगा। तो जब तक ये चेंज कर रहा है हम वेट कर लेते हैं। तो देखो कितनी जल्दी इसने लोगो चेंज कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन टूल। ठीक है, नीचे आओगे, नीचे भी इसने कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब आपका ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, आप एक एक चीज़ यहाँ पे फंक्शनलिटी चेक कर लो। उसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपनी जो होस्टिंग आपने बाय की है, जो हमने वहाँ पे पेज खोला हुआ था, ये वाला यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ये एरो वाला बटन मिलेगा अपलोड, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और जो फाइल अभी डाउनलोड की है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो जाएगी, राइट क्लिक करना है और इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद HTML से पहले जो भी लिखा हुआ है,
ठीक है, जितनी भी आपको फाइल वहाँ से मिलती है, जैसे मुझे तो एक मिली, आपके टूल में जितनी भी फाइल मिल रही हैं, जो मेन फाइल होगी उसको आपको यहाँ पे index.html करके रीनेम कर देना है। इतना करने के बाद जो भी आपका डोमेन नेम है जो आपने लिया है www. करके, जो भी लिया है .com.in, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं आपके पास आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस तरीके से देखो लाइव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइव हो चुकी है, आप इसे चेक कर सकते हैं प्रॉपर। और अगर इसे आप मोबाइल पे खोल के देखते हैं तो मोबाइल पे भी ये प्रॉपर खुलेगी। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मोबाइल पे भी प्रॉपर खुल रही है। ठीक है, मोबाइल पे छोटी हो जाती है और यहाँ से प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आप वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। और देखने में आप खुद देख सकते हो यार, इतनी प्रोफेशनल लग रही है ना कि बंदा कोडिंग से बनाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखो शॉर्टकट्स भी हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ब्लॉग, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट हैं। एक प्रोफेशनल टूल लग रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, वैसे तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी एक चीज़ और देख लो। ये जो टूल है ना, आपने जेमिनाई से बनाया, जब आपको एड्स मिल जाएंगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड आप एड्स लगा सकते हो। ठीक है, और एक इसके नीचे भी लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जेमिनाई पे ये वाली चैट सेव रहेगी या फिर आपके पास ये फाइल सेव रहेगी, आप उस फाइल को अपलोड करना और बोलना कि मुझे यहाँ पे एड्स लगानी है। तो यहाँ पे ये जो टूल है कॉम्प्रेस लिखा हुआ है, इससे नीचे ऐड का इसको कोड देना है एडसेंस का। ठीक है, वो वहाँ पे ऐड का कोड लगा के आपको दे देगा। उसको डाउनलोड करके पहले वाली फाइल यहाँ से जो ये है आपने यहाँ अपलोड करी है, इसको डिलीट कर देना, नई वाली अपलोड कर देना। कैसे ऐड वगैरह मिलेंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये जस्ट मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो दोस्तों जब टूल लाइव हो जाता है उसके बाद आपके माइंड में आ रहा होगा भाई एड्स कैसे मिलेंगी, जो आपने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो एड्स देता है गूगल की सब्सिडरी है गूगल एडसेंस, हमें गूगल एडसेंस पे अप्लाई करना पड़ता है। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है एडसेंस और पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने adsense.google.com नाम की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। अब एक चीज याद रखना, अगर आपने जिंदगी में कभी भी गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाया तो अच्छी बात है, अगर बनाया है तो आपको साइन अप नहीं करना, साइन इन करना है वही गूगल एडसेंस का अकाउंट। अगर आप यूट्यूब पे हो तो अपना यूट्यूब पे एडसेंस एक्टिव है तो आपको वही एडसेंस ओपन करना है, क्योंकि एक इंसान के नाम से एक ही एडसेंस का अकाउंट अलाउड है। एक से ज़्यादा बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बनेगा ही नहीं पहली बात तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। क्योंकि मेरा पहले से एडसेंस अकाउंट है, मैंने बनाया हुआ है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे, मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता सकता आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो सारी आप फिल कर लोगे। जब आप सारी कुछ फिल कर लेते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है साइट्स का, वहाँ पे ऐड साइट के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको क्या करना है www. ठीक है, आपको जो भी आपने डोमेन नेम लिया है, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो www मना कर रहा है यहाँ पे, तो हम www हटा देते हैं और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कोड मिलेगा, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बहुत ईजी है। आपको आना है अपनी होस्टिंग के ऊपर वापस। होस्टिंग के ऊपर वापस आने के बाद आपको यहीं आ जाना है जो आपने index.html फाइल बनाई थी, और आपको यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर HEAD हेड सेक्शन मिलेगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है कोड को और यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस आओ, आई हैव प्लेस द कोड पे क्लिक करो, वेरीफाई और रिक्वेस्ट कर दो रिव्यू के लिए। बस इतना सा काम करना है, आपका एडसेंस पे अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको ईमेल चेक करते रहना है कि वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो एड्स कैसे लगानी होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बेसिकली। और नॉर्मल सी एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ कि चलो एड्स कैसे लगेंगी। ये मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे एड्स का बटन आएगा। ठीक है, एड्स का जैसे ही बटन आता है यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ऐड यूनिट पे आपको क्लिक करना है, कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे ये डिस्प्ले ऐड को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको रिस्पॉन्सिव रहने दें, यहाँ पे कुछ नाम डालें और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कोड मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था आपको जेमिनाई पे जाना है, और जब अप्रूवल मिल जाए तब की बात है, और अपनी जो फाइल है जो आपने डाउनलोड करी हुई है इससे, उसको यहाँ पे अपलोड करना कि भाई ये तूने मुझे टूल वेबसाइट बना के दी थी, इसमें मैं ये एडसेंस का कोड दे रहा हूँ, इस पे मेरे ब्लॉग पे ये कोड लगा के ऐड लगा के दे दे बढ़िया प्लेस पे जहाँ पे क्लिक्स ज़्यादा हैं। ये यहाँ से बना के दे देगा कोड, इसको डाउनलोड कर लें और वहीं पे जहाँ पे हमने होस्टिंग पे ये बनाया हुआ था, यहाँ पे ये पुराने वाला तो आप डिलीट कर दें
और पुराने वाला डिलीट करके नए वाला अपलोड कर दें, आपकी एड्स चलने लग जाएंगी। इतना ईजी प्रोसेस है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी। अब लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज करो आपको अपने घर से एक मंजिल पे पहुंचना है, ठीक है, आपको उसका रास्ता नहीं पता, लेकिन आपका जाना वहां पे बहुत जरूरी है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपके पास बाइक गाड़ी जो भी है आप उसमें निकलोगे। उसके बाद आप रास्ते में पूछते पूछते जाओगे। वो 50 किलोमीटर मंजिल थी, तो आपको रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते रखते पूछते पूछाते उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। सेम चीज हमारी लाइफ में होती है। आपने वीडियो देखा, ठीक है, आपने अभी अपना पहला स्टेप रखा, आपको नहीं पता आगे मुझे कहाँ जाना है, लेकिन आपने अपना पहला स्टेप रख दिया। आपको करना क्या है? आपको अपना माइंड यूज करना है। आपको इंटरनेट पे, जैसे हम लोकल रास्ता पूछते हैं ना, भाई यहाँ से आगे वहां जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आपको कोई आइडिया आया, आप इंटरनेट पे सर्च करो, और भी वीडियोस हैं, और भी कंटेंट है, एआई की हेल्प लो। इस तरीके से पूछते पूछाते आपकी जो मंजिल है कि मैं इनकम करना चाहता हूं एआई से, वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में बरसात हुई, धूप तेज हुई, कहीं रास्ता खराब था, जो इंसान उस चीज को देख के लौट जाएंगे ना, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही आपके इस रास्ते में बरसात तो नहीं आएगी, लेकिन डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। उनको देखकर मैं कहता हूं 99% लोग हार मान लेंगे और बोलेंगे यार बेकार है, कुछ नहीं होता। लेकिन जो 1% इन चीजों को इग्नोर करके सारी चीजें करते जाएंगे, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप 1% में आना चाहोगे या 99% में। और मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आप ठान लो किसी चीज को करने की, आप ठान लो कि भाई मैं इस चीज से इनकम करके रहूंगा, ऐसा टूल बनाऊंगा ना जो कि लोगों के काम भी आएगा, और भर भर के उस पर लोग ट्रैफिक भी आएगा, एड्स के थ्रू कमाऊंगा या फिर सब्सक्रिप्शन बेस पे कमाऊंगा, वो आपकी चॉइस है। तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लर्निंग और पेशेंस का काम है। अगर आप इस वीडियो को देख के ये सोचते हो शॉर्टकट में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत लगेगी, लर्निंग लगेगी, पेशेंस लगेगी। तो देखते हैं कितने लोग इस चीज को ट्राई करते हैं, कमेंट करके बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। सक्सेस तभी मिलेगी जब हार नहीं मानोगे। बाय बाय।